कौन हो तुम? मैं मौत हूँ, मौत, तेरी मौत। मौत? हाँ, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच कर लाई है। नहीं! एक बात बताओगी? पूछो। ये इतनी रात को ये सुनसान जगह, ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? घबराओ मत, जहाँ जा रहे हैं सही जगह जा रहे हैं। सही जगह? वैसे भी ऐसे काम के लिए दूर ही जाते हैं। ऐसे काम के लिए? कैसे काम के लिए? जैसा आप समझ रहे हैं। लगता है आज मामला उल्टा होने वाला है। कहाँ फंस गया रे मैं? अरे अरे ये गाड़ी झटके क्यों मार रही है? अरे गाड़ी रुक क्यों गई? डरते क्यों हो? आओ बाहर आओ। बाहर आऊं? डरते क्यों हो? चलो वहाँ चलो। कहाँ हूँ? अरे हवेली में चलो। मगर यहाँ कोई भूत तो नहीं है ना? अरे वहाँ कुछ नहीं है, चलो। अरे ये तुमने खोल क्यों दिया? लगता है किसी की हवेली है। लेकिन कोई नजर तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं। आओ रात यहीं गुजारते हैं। यहाँ नहीं, चलें? चलो चलो चलो।
ऊपर तो कोई नहीं ना? हाँ? अरे बचाओ। तुम्हारे जैसा डरपोक आदमी मैंने कभी नहीं देखा। चलो। हाँ, चलो 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 अरे तुम कहाँ जा रही हो? कपड़े उतार कर आती हूँ। हाँ? कपड़े उतार कर आती हो? जल्दी आना, नहीं तो मेरे कपड़े उतार देगा कोई। हाँ। स्टॉप स्टॉप। क्या? अरे सुनो, बाहर भी आओगी? खुद गीली हो रही हो, लेकिन मेरे गीलेपन का भी तो सोचो कुछ। अरे वहीं खड़ी रहोगी या यहाँ भी आओगी? देखो सुनो, जो कुछ करना हम लोग जल्दी से करके भाग लेते हैं, नहीं तो कोई भूत आके कुछ कर गया ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। आजा आजा आजा। आजा। कोई आएगा तो नहीं ना? कोई नहीं आएगा। तो शुरू हो जाऊं? छोड़ मुझे। अरे बचाओ। अरे तू कहाँ जा रही है? तू कहाँ जा रही है? अरे सुन। क्या बात है बेटी, इतनी घबराई क्यों हो? क्या तुमने फिर वही भयानक ख्वाब देखा? हाँ चाचा जी, न जाने क्यों वो भयानक चेहरा और वो हवेली मेरे सपने में आती है। चाचा, वो हवेली क्या है? बेटी, ये तुम्हारी अपनी हवेली है जिसके तुम हमेशा सपने देखती हो। चाचा, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। बेटी, उस सुनसान हवेली में तुम जाकर क्या करोगे बच्ची? नहीं चाचा, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। वहाँ जाकर मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगी चाचा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी, लेकिन काम करना, वहाँ जाके तुम बलदेव सिंह से मिल लेना, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा इस काम के अंदर। जी चाचा।
तुझे यहाँ तेरी मौत खींच कर लाई है। नहीं! शैतान! खबरदार, अगर तूने किसी को तंग किया तो ये तांत्रिक बाबा तुझे कुत्ता बना देगा। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा स्वाहा। तुम ठाकुर साहब की बेटी हो ना? हाँ। आपको कैसे मालूम? तुम्हारे गले का ये ताबीज देखकर, क्योंकि ये ताबीज मेरे द्वारा ही दिया हुआ है। तुम घबराई क्यों हो बेटी? और ये तुम्हारे सर पे चोट कैसी? मैं हवेली पहुंची। वहां एक डरावनी आवाज सुनाई दी। फिर एक साया दिखाई दिया और जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी मौत हूं। मैं हवेली से भागी और गाड़ी दीवार से टकरा गई। ओह, तो ये बात है। घबराओ मत बेटी, मैं सब समझ गया। वो साया कामिनी की आत्मा होगी। कामिनी? कौन कामिनी? कामिनी तुम्हारी मौसी थी। अपनी जवानी के भरपूर दिनों में उसकी हवस इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी मर्द उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता था। बात उन दिनों की है। अच्छा हुआ कामिनी, पिताजी ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। मेरा दिल बहुत तड़प रहा था तुम्हें देखने के लिए। हाँ, बहुत ही अच्छा हुआ जो हमारी साली साहिबा यहाँ पर चली आई। अब इनका दिल भी बहला रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों साली साहिबा, है ना? और गांव में आने के बाद उसने नौकरों के साथ में नाजायज ताल्लुकात रखे और एक रात जब वो नौकर के साथ वासना की भूख मिटा रही थी कि कामिनी! मालिक, हम पे कोई गलती नहीं है। मैम साहब ने ही हमको बुलाया था। ठीक है, तुम जाओ। जी। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? इस तरह की गंदी हरकत करते हुए? अगर आइंदा से ऐसा किया तो गोली मार दूंगा, समझी? जीजा जी, तुमने मेरा शिकार छीना है, अब मैं तुम्हें ही अपना शिकार बनाऊंगी। हाँ? क्या कर रही हो संध्या? क्या चाहिए? क्यों परेशान कर रही हो? संध्या, अब जाओ भी तुम यहां से। तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या बदतमीजी कर रही थी? संध्या, संध्या, चलो मेरे साथ, अभी तुम्हारी दीदी को बताता हूँ। चलो, संभालो अपनी इस बदतमीज बहन को। क्या किया है इसने, बताओ तो। ये मुझ पर ही डोरे डाल रही थी। बदतमीज, तुझे बर्बाद करने के लिए मेरा ही घर मिला था। तुम नहीं ऐसे मारा? हरामजादी, तेरी हवस मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। संध्या, तुम ठीक तो हो ना? संध्या, ये क्या कर दिया आपने? इसे मार डाला।
अब क्या होगा? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। अमावस की रात जो भी मरता है बहुत भयानक सिद्ध होता है। अब क्या होगा? ठाकुर साहब, अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। कामनी की लाश को जलाना नहीं, अगर उसे दफना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी रस्मों के हिसाब से तो लाश को जला देना चाहिए महाराज। कामनी कंवारी थी और हिंदू संस्कृति के हिसाब से कुंवारी कन्याओं को जलाया नहीं, दफनाया जाता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन इस लाश को जल्दी दफना दीजिए। और दफन करने के बाद उसकी आत्मा गांव में सारे लोगों को परेशान करने लगी। इससे सारे गांव में दहशत फैल गई और यही बात मैं ठाकुर साहब को बताने हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, गांव के लोगों से पता चला है कि कामनी की आत्मा गांव के लोगों को तंग कर रही है। आपने ठीक ही सुना है महाराज, लेकिन इसका उपाय भी आपको ही करना होगा। तू क्या समझता था मुझे मारकर तू चैन से रह पाएगा? तूने मुझे मारकर मेरी प्यास और बढ़ा दी है। मैं तेरा खानदान तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। मेरे होते हुए तू इनका कुछ नहीं कर सकती कामनी। रुक जा चंडल। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय। अच्छा हुआ महाराज जो आप यहां थे। आज तो हम बच गए, लेकिन आगे के लिए कुछ उपाय कीजिए महाराज। डरो नहीं ठाकुर, ये रहे 3 ताबीज, एक तुम्हारे लिए और एक ठाकुरवाइन के लिए और एक तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास रहेंगे तब तक काम ही तो क्या, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये तो अच्छा हुआ ठाकुर कि मैं यहां था। ये लो ताबीज। अच्छा, मैं चलता हूं। ओम ह्रीम ह्रीम करीम चामुंडा विजय। और तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी मां इस दुनिया से चल बसी। तुम्हारी मां को मारने में भी कामनी का ही हाथ था। उसके बाद तुम्हारे चाचा तुम्हें शहर ले गए। ये पता चलते ही मैं हवेली पहुंचा। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा स्वाहा। ठाकुर साहब, तुमने बच्ची को बाहर भेजकर बहुत अच्छा किया। हाँ महाराज, और क्या करता मैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता ठाकुर साहब कि वो भयानक आत्मा तुम्हें फिर से परेशान करे। ये रहा वो नींबू जिस पर मैंने अपना मंत्र सिद्ध किया हुआ है, और ये नींबू मैं तुम्हारी हवेली की चौखट पर बांध दूंगा, जिससे कि वो भयानक आत्मा ना अंदर आ सके और अगर अंदर है तो बाहर ना जा सके। और कुछ समय के बाद तुम्हारी मां की मौत के गम में और तुम्हारी जुदाई में ठाकुर साहब भी चल बसे। पर उस आत्मा ने आज तक किसी को सताया नहीं। लेकिन आज तुम्हारी बातों से पता चला कि हवेली की बंदिश के समय शायद वो आत्मा हवेली में ही रह गई। हम उसे भूल चुके थे। घबराओ मत बेटी, अब मैंने वो शक्ति प्राप्त कर ली है कि मैं उसे कैद कर सकता हूं। आओ चलो। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा स्वाहा। आ तांत्रिका, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कामनी, आज तू मेरे शिकंजे से नहीं बच सकती। बरसों से तूने मुझे कैद करके रखा है, आज तुझे मुझे आजाद करना ही होगा। मुझे आजाद कर। आजाद? आज मैं तुझे अपने इस बोतल में कैद करने आया हूँ। नहीं तांत्रिक, तू मुझे दोबारा कैद नहीं कर सकता। मैं तेरी बोतल में नहीं आऊंगी। मैं किसी को तंग भी नहीं करूंगी। मैं फिर कहती हूँ तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। देखा कामनी, आखिर मैंने तुझे अपनी इस बोतल में तांत्रिक विद्या से कैद कर ही लिया। तांत्रिक, तूने मुझे बोतल में तो बंद कर ही दिया, मगर इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा।
यदि मैं आजाद हुई तो हर तरफ कहर ही कहर होगा, मौत ही मौत होगी और तू उस मौत को नहीं रोक पाएगा। मौत मौत तो तब होगी ना जब तू मेरे इस शिकंजे से आजाद होगी। देखो बेटी आशा, अब तुम बेफिक्र रहो, मैं इस मौत को अपने साथ लिए जा रहा हूं। अब तुम आराम से इस हवेली में रह सकती हो। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। अरे भैया, ठाकुर साहब की बेटी हवेली में फिर वापस आ गई है। देखना, हवेली में एक मौत फिर होगी। पर भैया मौत को तांत्रिक बोतल में बंद करके ले गया, फिर मौत कैसे होगी? मौत कभी बंद नहीं होती। कौन हो तुम? तुम कौन हो? माई जॉनी 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 निर्मल। मगर यहाँ क्या कर रहे हो? आपको चाय देने आया था। बापू ने कहा 6 से मेम साहब आ गई हैं, उसका ध्यान रखना। मैं वही ध्यान रखने आया था आपकी सेवा में। ठीक है, मैं बलदेव सिंह के घर जा रही हूँ। पूरे घर की सफाई करके रखना। मैं पूरी सफाई करके रखूंगा, पूरी सफाई कर डालूंगा मैडम। कौन? जी? क्या ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली यही है? जी हाँ। आपको किससे मिलना है? कौन हो बेटी तुम? नमस्ते अंकल, मैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह की बेटी हूँ। अरे भाई, वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे याद है, आपकी मम्मी के स्वर्गवास के बाद तुम्हारे डॉक्टर अंकल तुम्हें शहर ले गए थे। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। अब तो बहुत बड़ी हो गई हो। अच्छा बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे अंकल की आखिरी इच्छा यही थी कि उनके बंद हॉस्पिटल को मैं दोबारा से शुरू कर दूं। उसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ। देखो बेटा शंकर, ये हमारे बहुत अजीज दोस्त की बेटी है। जी। देखो कितना नेक काम कर रही है यहाँ पे। इस शुभ काम में तुम पूरी तरह से इसकी मदद करना। हाँ, अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, इसे घर तक छोड़ के आ जाओ। जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कामनी, अब सुन, अब भी कहता हूं मेरी बात मान ले। छोड़ दे अपनी जिद और नेक कामों में मेरा साथ दे। तांत्रिक, तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले तो तूने मुझे उस पुरानी हवेली में बरसों कैद रखा और अब इस बोतल में कैद करके तूने मेरी भावना को और भड़का दिया है। चंडाल, लगता है तेरी वासना की भूख अभी तक बुझी नहीं। और सुन, तू अपनी आजादी का ख्याल दिल से छोड़ दे। शंकर, हाँ? आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। क्यों जनाब, आज ऐसी क्या बात हो गई? शंकर, तुम्हारे पिताजी ने मेरी हॉस्पिटल खोलने में बहुत मदद की। देखो भाई, तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया, मेरा सपना कब पूरा करोगी? लगता है बारिश आने वाली है। हाँ हाँ, आओ चलो वहाँ चलें। चलो। सांसें जल रही है, मन जल रहा है। ये गोरा गोरा, ये गोरा गोरा बदन जल रहा है। सांसें जल रही है, मन जल रहा है। सांसें जल रही
अगन से बदन जल रहा है। सांसें जल रही है, मन जल रहा है। सांसें जल रही है, मन जल रहा है। कैसी आग है जिसमें जल रहा है पानी। पानी क्या पत्थर को जला दे मेरी चढ़ती जवानी। ये कैसी आग है जिसमें जल रहा है पानी। पानी क्या पत्थर को जला दे मेरी चढ़ती जवानी। मेरी चढ़ती जवानी, मेरी चढ़ती जवानी। बाहें जल रही है, तन जल रहा है। बाहें जल रही है, तन जल रहा है। तेरी नजर के दिल पे तीर चल रहे हैं। एक जान बन के दो बदन पानी में जल रहे हैं। तेरी नजर के दिल पे तीर चल रहे हैं। एक जान बन के दो बदन पानी में जल रहे हैं। पानी में जल रहे हैं। पानी में जल रहे हैं। धरती जल रही है, गगन जल रहा है। धरती जल रही है, गगन जल रहा है। तेरी अगन से बदन जल रहा है। सांसें जल रही है, मन जल रहा है। सांसें जल रही है, मन जल रहा है। हाँ, 2 लाशें हैं। रेलवे ट्रैक से कट कर आई हैं। जॉनी, एक काम करो, दोनों लाशों को तुम स्टिच कर दो। तब तक मैं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा कर आती हूँ। समझ गए? समझ गया, स्टिच करना पड़ेगा ना? हाँ। मर गया बेटा, एक तो कटी हुई है, ऊपर से सीना भी पड़ेगा। दो कटी हुई लाश। भगवान, चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अगर ये उठ गई, अरे हमारी परिया कैसे उठेगी यार? अगर उठ गई तो मेरा क्या होगा यार? लाश कैसे उठेगी यार? ये तो मेरा भ्रम है। ये भ्रम ही हो सकता है। किसका जिस्म लड़के का है और किसका जिस्म लड़की का है? अभी देखता हूं खोल के।
जींस पैंट है, जरूर लड़का होगा। आशीष, अब उसको देखता हूँ। ये लड़का पैंट वाला, अब इसका देखता हूँ। इसने भी ब्लू कलर की पैंट पहनी है, इसने भी ब्लू कलर की पैंट पहनी है। कैसे पहचानूं कौन लड़का है कौन लड़की है? अब एक ही रास्ता है, दोनों के पैंट खोल के देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, पैसा गड्ढा कम मैं नहीं कर सकता। दिमाग में एक आइडिया आ गया। इसका जिस्म उसमें जोड़ देता हूँ, उसका जिस्म इसमें जोड़ देता हूँ। लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा ना यार, कहीं आधी लड़की आधा लड़का, आधा लड़का आधी लड़की, तो प्रॉब्लम। अब क्या करूं? आगे भगवान है, जोड़ देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा स्वाहा। बेटा बालक। जी गुरुदेव। देखो मैं गांव जा रहा हूं किसी चुड़ैल को काबू करने, और मेरी बात ध्यान से सुनो। उस बोतल में बंद मौत का ख्याल रखना, समझे? जी गुरुदेव। ठीक है, मैं जा रहा हूं। गुरु गया, गुरु गया, गुरु गया, गुरु गया, गुरु गया। चलेगा देखो कमाल, अब डर काहेगा, अब डर काहेगा, चेला बन गया सरदार। कहाँ है मौत? मौत! मिल गई मुझे मौत। अरे मुझे क्या देख रहा है? मैं हूं मौत। एक बार मुझे आजाद कर दे, मैं तुझे खुश कर दूंगी, तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगी। मेरे सारे सपने पूरे कर देगी? तुमने अभी अभी जो सपना देखा वो सच हो सकता है। सिर्फ मुझे इस बोतल से आजाद कर दो, मैं तेरे सारे सपने सच कर दूंगी। मैं तुझे बोतल से आजाद कर दूंगा, लेकिन मेरे सपने पूरे कर देना। मैं तुझे बोतल से आजाद करता हूँ। बचाओ! खूबसूरत जिस्म। अगर मैं इस लाश को अपना शरीर बना लूं, तो मैं अपनी हवस पूरी कर सकती हूँ।
चामुंडाय स्वाहा। इस बोतल में मौत नहीं है। मौत किधर गई? कहां गई मौत? भाला, ए भाला, बोतल की मौत किधर गई? गुरुदेव, मुझसे भारी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? गुरुदेव, गलती से मैंने मौत का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोल दिया? मूर्ख, तू नहीं जानता ये तूने क्या किया। ना जाने आज की रात वो मौत किस किस पर बरसेगी, किस किस पर अपना कहर ढाएगी। ये आप मुझे कहाँ ले आए? यही तो एक सही जगह है। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा इंतजार तो करो, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। ये क्या? मैं किस जिस्म में चली गई? ये जिस्म तो ऊपर से लड़की का और नीचे से लड़के का। अब क्या होगा? अगर इसे पता चला तो मेरा राज खुल जाएगा। अब इस राज को राज रखने के लिए मुझे इसे मारना होगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जरा जरा हौले हौले पिया पिया दिल ये बोले, जरा जरा हौले हौले पिया पिया दिल ये बोले, करीब आ जरा मेरे, तुझे मैं चूम लूं चूम लूं चूम लूं। जरा जरा हले हले पिया पिया दिल ये बोले, जरा जरा हले हले पिया पिया दिल ये बोले, करीब आ जरा मेरे, तुझे मैं चूम लूं चूम लूं चूम लूं। जरा जरा हौले हौले पिया पिया दिल ये बोले, जरा जरा हले हले पिया पिया दिल ये बोले। जाने लगा है प्यार का जादू, चलने लगी है ठंडी हवा, दिल पे रहा ना अब कोई काबू, होने लगी है तेरी अदा, मारने लगी है तेरी अदा। जरा जरा हले हले घूंघटा तू अपना खोले, जरा जरा हले हले घूंघटा तू अपना खोले, करीब आ जरा मेरे, तुझे मैं चूम लूं चूम लूं चूम लूं। जरा जरा हौले हौले पिया पिया दिल ये बोले, जरा जरा हले हले पिया पिया दिल ये बोले।
जरा हले हले पिया पिया दिल ये बोले जरा जरा हौले हौले पिया पिया दिल ये बोले करीब आओ जरा मेरे तुझे मैं चूम लूं चूम लो चूम लूं जरा जरा हौले हौले पिया पिया दिल ये बोले जरा जरा हले हले पिया पिया दिल ये बोले जरा जरा हौले हौले पिया पिया दिल ये बोले जरा जरा हले हले पिया पिया दिल ये बोले नहीं, बचाओ बचाओ। क्या मौत आजाद हो गई? हाँ बेटी, जिस आत्मा को मैं तुम्हारी हवेली से कैद कर लाया था वो अब आजाद हो चुकी है। ना जाने अब वो क्या गुल खिलाएगी, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। लेकिन तुम घबराओ मत बेटी, जब तक तुम मेरा दिया हुआ ये ताबीज तुम्हारे गले में है तब तक वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे यहाँ तो एक ही लाश है, दूसरी लाश कहाँ गई? आपने जैसा कल कहा था दोनों लाश सीने के लिए, मैंने इसे कहीं रखी थी मैडम। दूसरी कहाँ गई मुझे क्या मालूम मैडम। अरे बेवकूफ, मैंने इंस्पेक्टर को 2 लाशों के बारे में बताया था, अब हम उसको क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर साहब बताइए, लाशें कहाँ हैं? ये रही लाश। ये तो एक ही है, दूसरी लाश कहाँ है? वो बात यूं है इंस्पेक्टर साहब कि लाश एक ही थी, एक ही लाश थी। उसके टुकड़े 2 थे साहब, टुकड़े 2 थे। मैंने सीखे उसे एक कर दिया। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रहा है। लाश राम सिंह जी, लाश का फोटोग्राफ ले लो, इसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। ले लिए साहब। चलो राम सिंह। जी। अब क्या होगा? ऊपर वाला जाने मैडम। अरे बेटा कहाँ थे तुम? मुझे बाहर जाना है, तुम्हारा घर में पता ही नहीं। पापा मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तुम कह रहे थे दोस्त आने वाले हैं, कब आएंगे? पापा वो कल सुबह पहुंच जाएंगे। हाँ देखो बेटा, उन्हें हवेली में ठहरा देना और ये ख्याल रखना कि उनके इंतजाम में कोई कसर न रह जाए। नहीं पापा, कोई कसर नहीं रह पाएगी। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। जी पापा। हेलो एवरीबॉडी। अरे कैसा रहा सफर? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तकलीफ काहे की? अरे बहुत मजा आया। तेरा गांव बहुत ही सुंदर है और ये हवेली, हवेली तो और ही कमाल की है यार। थक गए यार, अब थोड़ा आराम करने को दिल कर रहा है। अरे शंकर, तेरे पिताजी कहाँ हैं? अरे पापा तो कल ही शहर गए। तुम लोग नहा धो लो और मैंने पार्टी का शानदार इंतजाम किया है, हंगामा करेंगे। रीटा, रीटा, क्या कर रही है रीटा अंदर? मैं नहा रही हूँ। जल्दी करो, सब नीचे डांस के लिए तैयार हैं। डांस चालू हो गया है। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। Your word is mine, won't take it right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna touch your mind, don't you dare. Jump on, get on me, alright.
feeling you. On count of three, just show your strength. It's mine, gonna take you right. Your buddy's mine, gonna take you right. But it's mine, gonna take you right. Just show your face, broad daylight. I'm feeling you. But it's mine, gonna take you right. रीटा को किसने मारा? हैं? रीटा, रीटा तुमको किसने मार डाला? रीटा, रीटा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राकेश, come on, be brave. तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राकेश, प्लीज, राकेश, प्लीज। ये भला रीटा को कौन मार सकता है? और कितनी बेरहमी से मारा है इसे। हमें फौरन पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। यू आर राइट शंकर, यू आर राइट। कैलाश को हाथ नहीं लगाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए रीटा गिला। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरी रीटा को किसी कातिल ने कितनी बेरहमी से मार डाला। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग मेरे दोस्त हैं इंस्पेक्टर, और यहाँ पिकनिक के लिए आए थे, और आज ये हादसा हो गया। जब ये कत्ल हुआ तुम लोग कहाँ थे? हम सब लोग यहीं थे, बस डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और अचानक ये। क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने तो किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। ठीक है। बाय द वे मिस्टर शंकर, जब तक इस केस की पूरी छानबीन नहीं हो जाती तुम्हारे दोस्त ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते। बड़ा अफसोस की बात, आखिर रीटा का मर्डर कौन कर सकता है? पर हवेली में हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? वो राकेश ने अपना रो रो कर बुरा हाल बना रखा है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। मैरी, शिवा, जाओ तुम उसको समझाओ, बहुत रात हो गई, प्लीज। राकेश, रीटा की मौत का गम तो हम सबको है। हाँ राकेश, जो होना था वो हो चुका, अब हम कुछ नहीं कर सकते राकेश। भगवान को जो मंजूर था वो तो हो चुका है। अब मैं रीटा के पिताजी को क्या जवाब दूंगा यार? ये तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि उसके पिताजी को क्या जवाब दिया जाए, लेकिन रात को जागने से क्या फायदा। चलो राकेश, जाकर सो जाओ। चलो चलो। ठीक है, आप लोग जाके सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। जाओ। लेट्स गो। क्या कर रही हो? अरे जल्दी आओ ना। क्या बात है, बड़ी जल्दी है आपको? क्या सोच रहे हो? रीटा का कत्ल हो गया, आखिर कातिल कौन हो सकता है? और फिर रीटा का दुश्मन कौन है? तुम्हें क्या पड़ी है? आओ ना। लगता है हमें कोई देख रहा है। कौन है? कौन है पीछे? कौन है? तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। जल्दी आना। अब्दुल, अब्दुल, देखो ना, कोई आया है।
संजय, तू इस वक्त क्या बात है? तू मेरे कमरे की तरफ आया था क्या? तू पागल है क्या? लड़की मेरे पास है, मैं तेरे कमरे में देखने क्या जाऊंगा? बड़ी मुश्किल से तो मूड बना था, सब चौपट कर दिया तूने। जा जा। तेजू, तेजू, ये क्या तुम अभी तक सोए नहीं? अरे तुम रो रहे हो? संजय, मैं रीता की मौत को भुला नहीं सकता संजय। तेजू, मैं उसकी मौत का हादसा भूल नहीं सकता। ये कैसी चीख? तेजू, ये लड़के कौन है? रीता! अब्दुल! अब्दुल! क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे ओह माय गॉड, रीता, ये चीख कैसे? मेरी रीता! अब्दुल! संजय चुप हो जाओ। शंकर, तुम्हारी हवेली में एक के बाद दूसरी मौत है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कौन कर रहा है ये सब? पता नहीं हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। कौन है कातिल? इंस्पेक्टर, एक और मौत? मुझे तो पहले ही शक था, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इंस्पेक्टर, मिस्टर संजय, तुम उस वक्त कहां थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं और पुनी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मुझे अचानक एक साया दिखाई पड़ा। मैं उसे देखने के लिए बाहर गया और राकेश को जागा हुआ देखकर मैं उसके कमरे में बैठकर बातें करने लगा। फिर मुझे अचानक चीख सुनाई पड़ी और जैसे मैं और राकेश कमरे से बाहर आए, मुझे एक लड़की भागती हुई नजर आई इंस्पेक्टर साहब। और जैसे मैं अपने कमरे में आया, ये मर चुकी थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रहा है। लड़की? कौन हो सकती है वो लड़की? क्या तुम में से कोई उसे जानता है? शक्ल तो कुछ पहचानी सी लगती थी, शायद उसे कहीं देखा है। कहां देखा है कुछ याद नहीं आ रहा है। शिवा, वो बीच पे तुम्हारे साथ कौन लड़की थी? लड़की? कौन सी लड़की? मैं नहीं जानता किसी को। जिससे तुम बीच में बात कर रहे थे? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। खैर, इस बात का भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इन दोनों मौत का जिम्मेदार कौन है। फिर एक खून हो गया। कातिल का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर आया था, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चल सका। तुम्हें क्या लगता है खून किसने किया होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कातिल है कौन और हर रोज ये कत्ल क्यों हो रहा है। एक ही रात में दो मौत, दोनों के साथ बलात्कार, उसके बाद दोनों का बेरहमी से कत्ल। लगता है कातिल बहुत ही चालाक है, जो लड़की के कपड़े पहनकर ये सब कर रहा है। एनीवे, मुझे पता लगाना पड़ेगा। हमने ये पिकनिक प्लान करके न जाने खतरा मोल ले लिया है। मुझे तो यहाँ डर लगता है। अरे डरो मत, डर मौत का दूसरा नाम है। और में से बागी है जो मौत से डरा नहीं करते। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाके सोता हूँ। नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर बाहर जाके आता हूँ। हाँ? बाहर सर्दी, अंदर गर्मी। बाहर सर्दी, अंदर गर्मी। दरवाजा ना खोल, मुझे बाहों में लेके तू डोल।
बचाओ। छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। एक एक करके यहाँ 3 रेप और 3 मर्डर हो चुके हैं और कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हमें भी अपनी जान प्यारी है। जब तक मैं इस केस को पूरी तरह हल नहीं कर दूं, तुम में से कोई भी जगह छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि तीनों वारदातों में मुझे तुम में से किसी का हाथ होने का शक है। अंडरस्टैंड? क्या मतलब है? हम खुद अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करेंगे? सब नहीं, कोई एक। तुम जानते हो हवेली में 3 रेप और 3 मर्डर हो तो चुके फिर हैं। आप कातिल को क्यों नहीं पकड़ते? कातिल भी पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे सबूत की जरूरत है। एनीवे, तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू। इंस्पेक्टर क्या कहता है? इंस्पेक्टर कहता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते जब तक कि तहकीकात पूरी नहीं हो जाती। इंस्पेक्टर ये भी कहता है कि हम ही लोग में से कोई कातिल है। कातिल बड़ा ही शातिर है, हाँ, कोई सबूत तक नहीं छोड़ता। कातिल कितना भी शातिर हो, पर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। साहब, शहर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, ये देखिए, और साथ में लाश के हाथ से चैन भी मिली है। क्या? आधा लड़का और आधी लड़की? लड़की का बलात्कार? इसका मतलब है उस डॉक्टर ने मुझसे झूठ बोला है। मुझे पता लगाना होगा। क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? हाँ, तुमने झूठ बोला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि लाश एक नहीं बल्कि 2 थी। और हाँ, एक बात और पता चली है, आधी लाश लड़की की थी और आधी लड़के की। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस दिन लाशें 2 ही थीं, एक लड़के की एक लड़की की। मगर वो लाशें कैसे गायब हुई, हमें कुछ पता नहीं चला। ये बात बिल्कुल सच है इंस्पेक्टर साहब। जब सुबह हमें पता चला कि एक लाश गायब है, तो हमने अपने डिस्पेंसरी की बदनामी ना हो इस करके आपसे झूठ बोला। भाई बाप, मैं मानता हूं कि तुम लोग सच बोल रहे हो, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि दूसरी बॉडी गई कहां? मुझे नहीं पता साहब, दूसरी लाश कहां गई। मुझे शक है कि इन लड़कियों की मौत से उस कटी हुई लाश का कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध जरूर है। ठीक है, मैं चलता हूं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप इस समय यहाँ? तुम में से शिवा कौन है? शिवा तो बाहर गया हुआ है। क्या बात है? उसका कमरा कहाँ है? एनी प्रॉब्लम? मुझे उसके कमरे की तलाशी लेनी है। आइए यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं, वो कमरा है। आप लोग बाहर ही रहिए। डायरी के फटे हुए पन्ने। अबे शिवा, कहाँ गया था? ये डायरी लिखने की आदत है ना, ये तेरी आदत है ना, एक दिन तुझे मरवाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर आया था तुझे ढूंढते हुए यहाँ पे। पुलिस इंस्पेक्टर आया था? तेरे कमरे की तलाशी ले रहा था। मेरे कमरे की तलाशी? हाँ।
साला खुद तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। मेरे पन्ने पन्ने कहाँ गए? तुम में से शिवा कौन है? मैं हूँ शिवा। इसे जानते हो ये कौन है? हाँ जी, ये अजय। तब तो ये भी जानते होगे कि इसके साथ एक लड़की भी थी। हाँ थी, उसका नाम जूही था। इन दोनों की लाशें मिली हैं। लाशें? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि तुम बच नहीं सकते, इसलिए बता दो कि सच क्या है। मुझे कुछ नहीं मालूम। अजय और जूही को मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा? तो फिर ये चैन कहां से आई? ये मौका इबादत पे अजय के हाथ से मिली है। ये चैन तो शिवा की है। शिवा, ये चैन तेरी है ना, जो हमेशा तेरे गले में रहती थी? हाँ, ये चैन मेरी है। लेकिन उनका खून मैंने नहीं किया। सच सच बता दो कि तुमने क्या क्या किया था, वरना अच्छा नहीं होगा। बताता हूं। हाँ, जब हम पिकनिक बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। यार अब्दुल, इस वक्त पिकनिक पे कहाँ चले? पिकनिक देख, पिकनिक की प्लानिंग मैं बनाता हूँ। शिवा मुझे बता के गया है कि शंकर की हवेली खाली पड़ी। अच्छा, शहरों में बहुत हो गए यार, हवेली चलते हैं, मजा करेंगे। जूही, तुम प्यार चाहे किसी से भी करो, तुम्हारी जवानी का मजा नहीं लूटूंगा। हाय जूही। हेलो शिवा, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ। हम लोग तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। पिकनिक पर चलोगी? ऑफ कोर्स, जरूर चलूंगी, लेकिन मेरे साथ अजय भी आएगा। नो प्रॉब्लम। फिलहाल तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। ठीक है। हवेली में बहुत मजा आएगा ना, हम अपने अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले लेंगे। उड़ लो। हाँ, अच्छा ये शिवा कहाँ है? देखो देखो, वो लड़की से बात कर रहा हूँ, वो जो बैठी हुई है ना। अरे मैं तुम्हारे इंतजार में कब से खड़ा हूं, और तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे एक तो बारिश थी, ऊपर से रास्ता भूल गई। लेकिन सब लोग कहाँ हैं? अरे बाकी के लोग रेल ट्रैक के पास बैठे हैं। आओ चलो चलकर मिलते हैं। अजय, तुम एक काम करो, तुम बाइक पार्क करके आओ, मैं जूही को लेकर जाता हूँ। लेकिन अजय जरा जल्दी आना। अरे शिवा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं तो हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। शिवा नहीं, शिवा छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, अजय, अजय, छोड़ो शिवा, शिवा नहीं, नहीं छोड़ो। अजय, नहीं, नहीं शिवा, शिवा छोड़ दो मुझे। नहीं, अजय, मेरे बीच में आता है, मेरे बीच में आता है। शिवा नहीं, शिवा छोड़ो। ले। रेप करने के बाद मैं वहां से चला गया था, शायद मेरे जाने के बाद। अजय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। अब मैं इसी रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर लूंगी। पर मैंने उन्हें नहीं मारा। शिवा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये नीच है, इसने हमारी गर्लफ्रेंड्स को मारा है, इसीलिए तो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं मरी। मेरे दोस्तों, मेरा यकीन करो, ना मैंने ये खून किया और न मैंने तुम्हारी रज़िया और रिटा का खून किया। झूठ बोल रहा है तो? इंस्पेक्टर साहब, हमें पूरा यकीन हो गया है कि खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करो, ये खून मैंने नहीं किया। दोस्तों, मेरा यकीन करो, ये खून मैंने नहीं किया। तो मैं जो भी नहीं, कह रहा ये हूं, खून मैंने नहीं किया। कहना। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करो, ये खून मैंने नहीं किया। मैंने जरूर रेप किया, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। शट अप। हर कातिल यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूं। हवालदार, इस पे जरा नजर रखना। जी साहब। मैं अभी आता हूं। ओके साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने नहीं किया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये खून मैंने नहीं किया, ये खून मैंने नहीं किया। शिवा, तुम चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ दो या दम तोड़ दो, लेकिन तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम कातिल नहीं हो। तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही के पास आई हूँ। शिवा बेकसूर है। वो जिस तरह मैं उसे जानती हूँ, आप उसे नहीं जानते। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसकी बेगुनाही का सबूत लाई हूँ। उसकी पर्सनल डायरी जो वो खुद लिखा करता था, इसमें कुछ पन्ने गायब हैं। अगर वो पन्ने मिल जाए तो मेरा शिवा बेगुनाह साबित हो सकता है। हाँ, इस डायरी के कुछ पन्ने मेरे पास मौजूद हैं, जो मुझे उस वक्त उस कमरे से तलाशी के वक्त मिले थे। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी वो पन्ने लेकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ इंस्पेक्टर साहब। नहीं, तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं। अगर तुम्हारा शिवा बेगुनाह है तो मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगा, ठीक है? ठीक है। मैरी, 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 मैरी। संजय, हाँ? मैरी को देखा तुमने? नहीं यार, मैं भी तो उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं पता नहीं चला। शिवा जेल में है, कहीं उससे मिलने पुलिस स्टेशन तो नहीं गई? हाँ, चल चल। हाँ चल, चल कर देखते हैं। आइए, जल्दी आइए साहब। ये देखिए, शिवा ने आत्महत्या कर ली। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। सभी चिट्ठी। इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष था, मगर आपने मुझे खूनी समझा और मैं अपने दोस्तों की नजरों से गिर गया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी ये शिवा को क्या हो गया है? इसने आत्महत्या कर ली है। हाँ? इसने ये चिट्ठी छोड़ी है, उसमें लिखा है कि वो अपने दोस्तों की नजरों में गिर गया था। लेकिन तुम लोगों का इतनी रात को कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, शिवा की गर्लफ्रेंड मैरी भी लापता है। हम तो आपको इत्तला देने आए थे। उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरी मेरे कॉटेज में है। चलो मेरे साथ। कौन है? कौन है वहां? शिवा, शिवा तुम आ गए?
मैरी? ओ माय गॉड, कातिल ने इसे भी मार डाला। मैरी ठीक कहती थी, शिवा बेकसूर है। शिवा ने तो आत्महत्या करके अपनी बेगुनाही का सबूत पहले ही दे दिया है। शिवा नहीं है तो फिर कातिल है कौन? कातिल जो भी हो, पर अब ज्यादा देर बच नहीं पाएगा। क्या बात है बेटे, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं पापा, शिवा ने भी हवालात में आत्महत्या कर ली हैं? और इंस्पेक्टर ने बताया कि मैरी का भी मर्डर हो गया है। ओह गॉड। मालूम नहीं कातिल कौन है। जब आप गए, वो लोग यहाँ आए थे, बहुत खुश थे बेचारे। बहुत बुरा हुआ बेचारों के साथ। पता नहीं क्या बात है बेटा, लेकिन मैंने देखा है कि हत्या कुंवारी लड़कियों की ही होती है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं डॉक्टर आशा के साथ ऐसा हादसा ना हो जाए। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। मैं चाहता हूं तुम दोनों बहुत जल्द शादी कर लो, ताकि ये खतरा हमेशा के लिए टल जाए। हाँ बोलो शंकर। क्या पिताजी हमारी शादी के लिए राजी हो गए? ये तो बहुत अच्छी बात है। शंकर, मैं तुमसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। ओके? इतनी सुबह इंस्पेक्टर साहब? हाँ, एक और मौत। कल रात शिवा की आत्महत्या और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड की मौत से यही साबित होता है कि कातिल शिवा नहीं बल्कि कोई और है। न जाने मेरा शक क्यों बार बार उस गायब हुई लाश की तरफ जाता है। लाश पर? भूत प्रेत। मुझे तो लगता है ये सब भूत प्रेत का क्या कराया है। वैसे तो कानून इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन मुझे कुछ कुछ ऐसा महसूस होता है। एनीवे, आप लोग होशियार रहिएगा, मैं चलता हूं। ओम ह्रीं 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 चामुंडाय स्वाहा। ओम। कामिनी, तू? हाँ, मैं कामिनी, और आज मैं ठाकुर की अंतिम निशानी को खत्म करके अपना बदला पूरा करूंगी। डायन, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक इस तांत्रिक बाबा का दिया हुआ ताबीज उसके गले में है। तावीज? आज उसकी शादी है और वो तावीज भी उतर जाएगा। तांत्रिक, अगर तू उसे बचा सकता है तो बचा ले। तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती चांडाल, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे तुझे खत्म करने का प्रबंध करना ही होगा। सरिता, देख तो मैं कैसी लग रही हूँ? तेरे भैया को पसंद तो आऊंगी ना? अरे भाभी, अच्छी तो बहुत लग रही हैं, पर ये क्या पहना है आपने गले में? ये काला तावीज क्यों पहना है आपने? सरिता, ये मेरी रक्षा के लिए है। अरे भाभी, शादी के दिन तो मंगलसूत्र पहना जाता है, काला तावीज थोड़ी पहना जाता है। निकाल दीजिए, आप इसे निकाल दीजिए, मुझे दे दीजिए, निकाल दीजिए। अच्छा बाबा, देती हूँ। ये ले, ठीक है? अब तू जा, मैं रेडी होती हूँ, ठीक है? तुम तो वही लाश हो। हाँ, मैं वही लाश हूं जो तेरे अस्पताल से गायब हुई थी, लेकिन मुझ में आत्मा कामिनी की है। वही कामिनी जो तेरी मौसी थी, जिसे तूने बोतल में बंद करवाया था। मैं आजाद होने के बाद तुझे मारने का मौका ढूंढ रही थी। आज वो मौका मुझे मिला है। आज तेरी रक्षा करने वाला वो तावीज भी तेरे गले में नहीं है। आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। आज मैं तुझे मौत देने आई हूँ। चल मेरे साथ।
चल। भाभी, अरे भाभी कहाँ गई? भाभी, इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कातिल का? हाँ, हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी ही पता चल जाएगा। भैया भैया भाभी कमरे में नहीं है। क्या? ये मुझे तुम कहाँ ले आई? और तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तू ही तो मेरा आखिरी शिकार है। आज तुझे मैं मौत देकर अपना बदला पूरा करूंगी। मौत? मैं कामिनी हूँ, कामिनी। मेरी हवस थी मर्दों की, लेकिन तेरे पिता ने मुझे मार डाला और मेरी हवस अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा था ना कि जब मैं आजाद होंगी तब मौत ही मौत होगी। और जब मैं बोतल से आजाद हुई तब तुझे मारने में अस्पताल गई, लेकिन तू मुझे वहां नहीं मिली। वहां मुझे एक सुंदर सा जिस्म मिला जिसमें मैं प्रवेश कर गई, लेकिन बाद में पता चला वो ऊपर से लड़की थी और नीचे से लड़का। और तब मुझे पता चला कि मुझे मर्दों की नहीं बल्कि औरतों की हवस है। और फिर मैंने पिकनिक पर आई सारी लड़कियों को एक एक करके हवस का शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतारा। और आज तेरी बारी है। आज मैं तुझे अपनी हवस का शिकार बनाऊंगी और तुझे मौत का हार पहनाऊंगी। मुझे मत मारो। आज नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या होती है आज तुझे देखना होगा। कामनी, छोड़ दे उसे। अरे जा, मैं इसे मार कर ही रहूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम रेम रेम क्लेम चामुंडा स्वाहा। कामनी, छोड़ दे उसे। तूने बहुत से लोगों को मौत दी है, अब मैं तुझे और लोगों को मौत नहीं देने दूंगा। कामनी, छोड़ दे चांडाल। अब तेरी रूह को इस शरीर से आजाद करना ही होगा। अरे जा, तू क्या मुझे मारेगा? आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगी। ओम रेम रेम क्लेम चामुंडा स्वाहा। छोड़ दे कामनी। Ah!